भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84। इन आगे की 8 वाणियों के सरलार्थ के ऊपर चलेंगे जो गुरुदेव भगवान ने किया हुआ है, जो विशेष तौर पर परमेश्वर जी की महिमा है। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, और भक्ति हेत अन्य काया धर आए अविगत सत्य कबीर है। तो वर्तमान में भक्ति करवाने के लिए अन्य काया धरकर भाई कौन आया हुआ है? वही अविगत सत्य कबीर आया हुआ है, संत रामपाल जी के रूप में वही सतगुरु आया हुआ है। और गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। गैबी ख्याल यानी वो गुप्त परमात्मा जिसको कोई देख नहीं सकता जब तक उसको सत्य भक्ति ना मिले, सूक्ष्म दृष्टि ना मिले। विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। अचल यानी जिसका सिंहासन, जिसका राज्य स्थायी है, अचल है, उसको कोई डर नहीं है। क्या सरलार्थ किया मालिक ने? निम्न 8 वाणियों में पूर्ण परमात्मा की नाम बताकर महिमा की है। कहा है कि सतगुरु अर्थात जो संत गरीबदास जी को सतगुरु रूप में स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिले थे। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, संत गरीबदास जी को सतगुरु रूप में स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिले थे। वह गैबी अर्थात गुप्त ख्याल अर्थात विचार है। यानी गरीबदास जी स्वयं ही परमात्मा थे। वह गैबी अर्थात एक विचार है, गुप्त ख्याल है, वो गुप्त लीला थी। दोनों ही परमात्मा का डबल रोल था। जैसे काशी के भंडारे में केशव बंजारा और कबीर जी, केशव सवाल कर रहा था नादान बनकर और कबीर जी जवाब दे रहे थे भगवान बनकर। ऐसे ही जो गरीबदास जी थे वो स्वयं भगत बनकर जो है आप और हमारे को भक्ति समझाने के लिए वो एक भगत बने और दूसरे रूप में परमात्मा जिंदा महात्मा बने। आप और हमारे लिए परमेश्वर ने ये सारा खेल खेला। तो परमात्मा कह रहे वो एक विचार है, गैबी ख्याल है। वह गैबी अर्थात गुप्त ख्याल विचार है। यही परमात्मा सतलोक में सिंहासन अर्थात तख्त पर विराजमान है। वह अचल सदा रहने वाला अचल दिगंबर थीर है। वह अचल अर्थात सदा रहने वाला अविनाशी तथा वास्तव में दिगंबर का मतलब है अर्थात उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, केवल एक लंगोट कोपीन पहने हैं। वे इस रूप में दृढ़ हैं, स्थायी हैं। वही परमेश्वर कबीर जी भक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य अर्थात दूसरे रूप में देह अर्थात शरीर धारण करके पृथ्वी पर आए थे। तो वही परमात्मा आज अन्य देह धारण करके, अन्य दूसरा रूप धारण करके अपने तेज पुंज वाले शरीर को, अपने नूरी शरीर को हल्का करके सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। तेज पुंज अन्न दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। देह अर्थात शरीर धारण करके पृथ्वी पर आए थे। वे अविगत जिसकी गति कोई नहीं जानता, सत्य कबीर जी ही हैं, अविनाशी परमात्मा ही हैं। दूसरी वाणी, नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी। अब भाई और बहनों, इस वाणी को पढ़कर ही दिल्ली संजय वाला भ्रमित हो गया था। क्योंकि जिस समय संजय दिल्ली वाले ने इस वाणी को पढ़कर अपने आप को नानक जी वाली आत्मा घोषित किया, उस समय तक उसके हाथ में ये यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ नहीं लगा था, अन्यथा वो ऐसी गलती नहीं करता। और इस वाणी को कोई भी पढ़ेगा तो उसको यही लगेगा कि नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही। यानी नानक जी ने और दादू जी ने उस परमात्मा की जहाज को सहारा दिया। तेरी जहाज खेवट सही, यही लगेगा कि नानक दादू अगम अगादू और तेरी जहाज खेवट सही, कि हे कबीर परमात्मा तेरी जहाज को नानक जी और दादू जी ने सहारा दिया, उसको खेवा। जबकि ऐसा संभव है? परमेश्वर की जहाज को कोई सहारा दे सकता है? नहीं। लेकिन इसका क्या अर्थ है? यहां पर यह तेरी का अर्थ है नानक जी और दादू जी, कि नानक जी और दादू जी की जहाज को, भक्ति रूपी जहाज को परमात्मा ने सहारा दिया। इसका यह अर्थ निकलता है। इसी परमात्मा ने क्या कह रहे हैं आदरणीय गरीबदास जी,
इसी परमात्मा ने मेरे की तरह यानी मेरी तरह संत नानक जी तथा संत दादू जी को दर्शन दिए थे। ये दोनों संत बहुत अगम अगाधु यानी पहुंचे हुए तथा काल ब्रह्म से आगे की भक्ति के अधिकारी थे। जिस प्रकार आज हम सभी भाई बहन काल ब्रह्म की भक्ति से आगे के अधिकारी बन चुके हैं, तभी तो सतगुरुदेव जी ने आके हमारे को आगे की भक्ति दी, सतलोक की भक्ति दी। ये दोनों संत बहुत अगम अगाधु पहुंचे हुए थे तथा काल ब्रह्म से आगे की भक्ति के अधिकारी थे। उस परमात्मा ने तेरी अर्थात आप जी श्री नानक जी तथा श्री दादू जी की जहाज अर्थात भक्ति के जहाज के सही खेवट तथा जहाज को चलाने वाले परमेश्वर कबीर जी हैं। अब इस वाणी का मतलब तो ये निकलता है, और संजय दिल्ली वाले ने इस वाणी का मतलब निकाल लिया कि भाई नानक जी ने और दादू जी ने कबीर परमात्मा की जहाज को धक्का दिया, इसलिए वो खुद नानक जी वाली आत्मा बन बैठा और धोखा खा गया। संत नानक साहिब तथा संत दादू दास साहिब जैसे हंस अर्थात निर्विकार भगत सुख सागर जिस लोक में सुखों का समुद्र लह रहा है अर्थात सत्य लोक से आए थे, उनके हृदय में हिरंबर सोने तुल्य बहुमूल्य भक्ति की चाह थी। जैसे आज आप और हमारे हृदय में भक्ति की चाहत है, ठीक उन्हीं की तरह। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि पुण्यात्माओं तुम अपने आप को छोटा मत समझना, तुम्हारे में नानक जी में और दादू जी में कोई अंतर नहीं है, तुम भी उनके जितनी ही महान आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, उनके जितनी ही। तभी तो परमात्मा मिला, तभी तो सतलोक की भक्ति मिली, तभी तो परमात्मा ने पिछली पीढ़ी में जन्म दे दिया इस मोक्ष युग में, जिस युग में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं। इसलिए आप और हम भाई बहन अपने आप को छोटा ना समझें, क्योंकि देखो कुछ भाई बहन जो गरीब होते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर होती है और थोड़े बहुत कोई दुख वगैरह उन पे आते रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम तो नॉर्मल भगत हैं। नहीं, हमारे जो भक्ति संस्कार हैं, जो भक्ति कमाई है, वो नानक जी के बराबर है, दादू जी के बराबर है, धर्मदास जी के बराबर है, सभी महापुरुषों के बराबर है। बस हमने पिछले जन्मों में दान पुण्य थोड़ा उसी हिसाब से किया, जिस कारण से आज हमारे को वैसा ही मिल रहा है। और इसमें कुछ परमात्मा की रजा भी होती है। परमात्मा तो ना जाने आप और हमारे को क्या दे दे, क्योंकि भाई और बहनों यदि पिछली पीढ़ी में भगवान ने जन्म दे के अपनी शरण में लिया है और साध संगति से जोड़ दिया है, तो कोई सामान्य आत्मा नहीं हम असंख्य ब्रह्मांडों के राजा के बच्चे हैं। और राजा के बच्चे को किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी यदि हमारे ऊपर इस प्रकार से थोड़ी बहुत कोई समस्या है, तो जानबूझकर राजा जी ने रखी हुई है, ताकि हमारा दिमाग सेंटर में रहे और भक्ति पर लगे रहें, अन्यथा बकवादों में घुस जाएंगे। इसलिए ये परमात्मा का ऑपरेशन है, परमात्मा का मिशन है। उनकी रजा में राजी रहो, जो राखूं त्यों ही रहूं, मेरा के चारा और खाने जाद खरीद हूं मैं गुलाम तुम्हारा। हे परमात्मा, मैं तो आपका खरीदा हुआ दास हूं। अब परमात्मा ने कहां से खरीदा हमारे को? काल और दुर्गा से खरीदा। परमात्मा ने हमारी जमानत ली, उनसे छुड़वा रखा है, इसलिए खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। तो पता चल गया कि परमात्मा ने हमारी जमानत दुर्गा और काल से ले रखी है, हमारे को उनसे जो है खरीद रखा है। तो हम तो भाई परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के खरीदे हुए गुलाम हैं। तो गुलाम का काम क्या होता है? केवल यस नो नहीं कर सकता अपने मालिक को, तो चरणों में लगे रहे। ये हंस आत्माएं सत्य भक्ति के अधिकारी थे, इसलिए इन अच्छी आत्माओं को परमेश्वर स्वयं आकर मिले। तो भाई आप और हमें भी तो परमात्मा स्वयं ही आकर मिले हैं। भाई ये परमात्मा का विधान है कि अच्छी आत्माओं को परमात्मा स्वयं आकर मिलता है। तो आज आप और हमें कौन मिले हैं? आज आप और हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ही तो मिले। भाई ये कागज की फोटो हमें कहां मिली? और मिल भी जाएगी तो हमारा क्या करेगी? ना सत्संग सुना पाएगी, ना आशीर्वाद देगी, ना ज्ञान देगी, ना नाम देगी। तो वेदों में लिखा कि परमात्मा अपनी अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, जैसे नानक जी को मिले, दादू जी को मिले। तो आज हमें भी तो आकर मिले हैं वही परमात्मा। पहचानने की तो देर है। नानक जी ने कौन सा आते पहचान लिया था, दादू जी ने कौन सा आते पहचान लिया था, धर्मदास जी ने कौन सा आते पहचान लिया था। अरे आप और हम तो उनसे भी अच्छी आत्मा है, क्योंकि हमने कम से कम अपने गुरु जी के साथ, अपने परमात्मा के साथ वाद विवाद तो नहीं किया। जबकि नानक जी ने कितना वाद विवाद किया बेई नदी पर,
एक बात नहीं मानी परमात्मा की। और जब लोगों ने कहा कि ये कौन था, तो कहा कि ये तो कोई काशी का नीच है, अपने आप को भगवान कहता है, मेरे से हार के चला गया। धर्मदास जी को परमात्मा ने कितना समझाया, कितना भला बुरा धर्मदास जी ने परमात्मा को मथुरा में कहा कि तू तो मुसलमान है, हमारे हिंदू धर्म की तोहिन करता है, ये है वो है फलाना, तेरे को क्या ज्ञान है। अरे आप और हम जितने भाई बहन वर्तमान में इनके शरण में आ गए हैं, हमने कम से कम अपने भगवान से वाद विवाद तो नहीं किया। अर्थात आप और हम तो दादू जी और नानक जी से भी कई गुना ऊपर की अच्छी आत्माएं हैं भाई और बहनों, ये परम सत्य है। इसलिए इन अच्छी आत्माओं को परमेश्वर स्वयं आकर मिले, जिस प्रकार आज हमें मिल चुके हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी ने बताया है कि हम सब, मैं इब्राहिम सुल्तान, संत नानक जी तथा संत दादू जी को उपदेश दीक्षा देकर तारा अर्थात जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।